والسماء ذات البروج. चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। और जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं, जो फिगर हैं कार्ड में वो घर से बाहर जा रही हैं, उनका सूटकेस भी पैक है। और इस हिसाब से देखें तो ये कार्ड किसी चीज़ को एंड करने की बात करता है, किसी चीज़ को क्लोज करने की बात करता है, किसी चीज़ को छोड़ने की बात करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, पुरानी चीज़ें या फिर जो भी चीज़ होती है जो एंड हो रही होती है, वो भले ही हमें सर्व ना कर रही हो या फिर उसका काम हमारी लाइफ में ख़त्म हो गया हो, एक अटैचमेंट हो जाती है और थोड़ा सा हमें ये चीज़ बॉदर करती है, हम थोड़े से उदास हो जाते हैं। जैसे जब कोई प्रोजेक्ट एंड होता है तो एक अच्छी फीलिंग भी होती है कि भाई अब ये कंप्लीट हो गया, ये सरे चढ़ गया। लेकिन जिन लोगों के साथ हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उनको छोड़ने का भी अफसोस होता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ओवरऑल के लिए। इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कोई चीज़ एंड हो रही है, क्लोज हो रही है और कहीं बहुत कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे हैं इसी एंडिंग के साथ, इसी क्लोजिंग के साथ, थोड़ा सा एक चैलेंजेस भी इसी से रिलेटेड रह सकते हैं। ऑल इन ऑल कुछ ऐसे खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट यस बहुत ग्रेट भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी, जो एंडिंग और क्लोजिंग के साथ छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, वो इस वीक रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। और अगेन देखिए, ये कार्ड भी जो भी आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, मसलों के रहने की बात करता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों कार्ड्स में। प्रोफेशनल फ्रंट का कार्ड एंडिंग की बात करता है और हर एंडिंग के साथ एक बिगनिंग जुड़ी हुई होती है, तो उस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। और पर्सनल फ्रंट में 7 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि जो भी चैलेंजेस हैं, अगर आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली उनको अपफ्रंट होकर डील करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जहां एक तरफ इश्यूज, मसलों की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ सक्सेस और विक्ट्री की भी बात करता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि भाई सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो पर्सनल फ्रंट में इस चीज का ख्याल रखें, आपका पर्सनल फ्रंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई मेजर इशू नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज हैं। अगर आप पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम में रहते हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई चीज भी आपको बॉदर नहीं कर पाएगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट। वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है, और वर्गोस सॉरी, जो मेरे सुन रहे हैं बहन भाई, अगर आपका नाम उर्दू में पे और इंग्लिश में पी से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप इस सितारे से बिल्कुल अपनी मदद ले सकते हैं, ये आपकी मदद बिल्कुल करेगा। तो जो है डेट्स वर्गोस नोट कर लीजिए। 29 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे इसे 3 नवंबर पे। तो देखते हैं जी, 27 अक्टूबर से लेके वर्गो 31 अक्टूबर तक तो शुक्र है अल्लाह का, आपका मूड भी बेहतर नज़र आ रहा है। कुछ रिश्तों में जो कियोस था, सोशल या कारोबारी या अज़दवाजी ज़िंदगी, अगर अब तक वो कियोस ख़त्म नहीं हुआ तो इन डेट्स में हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और 1 नवंबर से तो और भी आसानी इंडिकेट होती है। फिर 30 और 31 अक्टूबर से सितारा फैसिलिटेट कर रहा है आपको
کچھ خانہ مال میں آسانی کی خبر دیتا ہے، وہاں پہ کوئی چیز جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. دین 1, 2 اور 3 اور جو نومبر کی ڈیٹس ہیں، اگر ان میں کہیں کوئی سفر کرنا پڑتا ہے تو بالکل کیجیے. آلدو کہ ستارے کی اپنی پوزیشن ذرا ویک ہے اس وقت، جس کی میں بیس بنا کے جس کی پریڈکشن دے رہی ہوں، لیکن اس ہاؤس میں 2 اچھے ستارے ہیں. ایک یہاں پہ آیا 14 اکتوبر، دوسرا آیا 23 اکتوبر. تو یہ دونوں آپ کو یہاں پہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ جس بھی ریزن کو لے کے آپ سفر کرو گے اس میں آپ کے لیے آسانی ہے، اس میں آپ کے لیے اللہ کے حکم سے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ آپ کے راستے آسان کرے. پھر ایک ستارہ اور جو آسان ہوا 18 اکتوبر سے، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کے فیملی میٹرز کے اندر. آپ کا فیملی ہاؤس، آپ کا جو ماں باپ والا ہاؤس ہوتا ہے یا جو آپ کے بہن بھائیوں والا جو ہاؤس ہے، اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کے رشتوں کو بہتر کر رہا ہے. ورگوز خاندان، سسرال، گھر، ماں باپ، بہن بھائی، اللہ پاک. اور اس وقت تو نومبر سے ازدواجی زندگی، سوشل ریلیشنز اور کاروباری جو ریلیشنز ہیں ان میں بھی ستارہ بہتر ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا سکون ہے. اگر رشتوں والا فرنٹ جو ہے وہ اس ہفتے آسان ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جی جو ہے خانہ مال میں ورگوز ابھی بھی ہمیں چنوتی وہی ہے کہ آپ نے کسی بھی صورتحال میں اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا، مطلب آپ کو اپنے ایزی نہیں لینا. ورگوز آپ نے اس میں بس اپنے ویجیلنٹ رہنا ہے. آپ نے کسی کو اتنا ہی لون دینا ہے، نہ ہی واپس آئے تو تسی برداشت کر سکو، ورنہ قرضے ہنسنا سمجھ کے دیجئے. ہیوی انویسٹمنٹس ابھی اٹس ناٹ اے بیٹر ٹائم ٹو ڈو دیٹ. صرف 5 مہینے کا ویٹ اور ہے، پھر آپ نئے پنگے بڑے شوق سے لے لیجئے گا. ایٹ لیسٹ آپ کے پیسے ڈوبنے یا پھنسنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا. باقی ورگوز کاروباری مواقع آپ کو انشاءاللہ بڑے روشن ملیں گے. یہ ٹائم ابھی ہمارے پاس اگلے سال 2nd ہاف تک لاسٹ کر رہا ہے. تو آپ لوگ بس ویجیلنٹ رہیے، اور وہ لوگ جو فیم کے خواہش مند ہیں ان کے راستے اللہ پاک بنا رہا ہے کہ ان کے فیم کے راستے بن سکتے ہیں. فیم کے کوئی ایسا آپ اپنی محنت جاری رکھیے. ہو سکتا ہے رب آپ سے کوئی ایسا کام لے لے جو کہ آپ کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پہ بھی پہنچا سکتا ہے. یہ جو ہاؤس ایک ڈسٹرب تھا، جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 سپٹمبر سے ڈسٹرب ہوا ہے، اور اب یہ اگلے ہفتے جب ہم ملیں گے انشاءاللہ یہ 4 نومبر کو یہ والا ستارہ یہاں سے ایگزٹ لے لے گا. تو جی یہ تھا آپ کا 11th ہاؤس، یعنی مطلب اس میں تھا آپ کی دوستیاں، آپ کا رومانس ایریا، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات. اور تیسری چیز جو ڈسٹرب ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی دنیاوی خواہشات کے راستوں میں کوئی رکاوٹوں کا آنا. تو وہ بھی ہاؤس یہاں پہ تھوڑا سا اگر ڈسٹرب تھا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اور باقی اللہ کا شکر ہے جی. کوئی